हेलो एवरीवन, क्या आप भी विटामिन डी की सप्लीमेंट्स खा खा कर थक चुके हैं और उसके बाद भी जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपका विटामिन डी के लेवल्स नहीं बढ़ते हैं, या फिर आप सनलाइट जाकर बैठते हैं, सनलाइट का एक्सपोजर भी लेते हैं, नेचुरल सोर्सेज भी खा रहे हैं, बट स्टिल जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपके विटामिन डी के लेवल्स उतने ही आते हैं जितने वो पहले थे। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब भी हम विटामिन डी की कमी होती है हमारे शरीर में। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको पता होना चाहिए जब भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके वीडियो को। मैं डॉक्टर दिशा, आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और मैं बात करती हूँ प्रिवेंशन के बारे में, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ऐसे कौन कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस बचाव की सीरीज का पार्ट बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होती है, कैसे होती है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो अगर आपको बहुत समय से जॉइंट्स में पेन रह रहा है, आपको बैक में पेन है, आपको थकान बहुत ज्यादा हो रही है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो ये सारे लक्षण विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी जो है वो तो हमें पता चल गई, हमने जब ब्लड टेस्ट करवाया हमें मालूम भी पड़ गया। बट बहुत सारे लोग जो हैं वो विटामिन डी के जब वो सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उन्हें ये कंफ्यूजन होता है कि सनलाइट, विटामिन डी और जो नेचुरल सोर्सेज है, इन तीनों में से कौन सा बेटर होगा, या मुझे कितना टाइम इनको लेना पड़ेगा और इनको किस तरीके से मुझे इनको लेना होगा, तब जाके मेरे विटामिन डी के लेवल्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। इस पर आपको सीवियर डेफिशिएंसी है 20 नैनोग्राम से कम की, तो उस केस में आपके डाइटरी सोर्सेज जो है वो काम नहीं करेंगे। अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो व्हाइट तेल होती है, उसमें भी ये अच्छा होता है, रागी में आपको मिल सकता है, फोर्टिफाइड फूड्स हैं, सीरियल्स होते हैं, उनके अंदर भी आपको विटामिन डी कम आउट मिल सकता है। बट स्टिल ये आपकी डेफिशिएंसी को प्रॉपर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन लेनी ही पड़ेगी। अब लास्ट हमारा आता है सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग बहुत समय सप्लीमेंट खाते रहते हैं फिर भी उनकी जो डेफिशिएंसी है वो क्योर नहीं होती। तो देखिए, आइए जानते हैं सप्लीमेंटेशन में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 है सप्लीमेंट्स में आप कौन सा सप्लीमेंट खा रहे हैं। अगर आप विटामिन D2 के सप्लीमेंट खा रहे हैं तो मैंने जैसे ही आपको पहले बताया कि अगर विटामिन D2 है वो हमारी बॉडी के लिए एक्टिव फॉर्म नहीं है, D3 इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की पहली बात तो हमें D3 खाना होगा। अब अगर यहाँ पे हम डोजेस की बात करें तो जो हमारी सप्लीमेंटेशन में होती है, दो टाइप की डोजेस होती है। एक होती है आपकी मेंटेनेंस डोज और एक होती है बूस्टर डोज। मेंटेनेंस डोज जो होती है वो जब भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, सीवर डेफिशिएंसी होगी, उसके लिए दी जाती है। बूस्टर डोज फिर आगे उस डेफिशिएंसी, एक बार हम न्यूट्रल उस पर आ जाएं, आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल जब हो जाते हैं तो उनको आगे मेंटेन करने के लिए जो दी जाती है वो होती है बूस्टर डोज। जनरली डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर अगर मैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट मानूँ तो जनरली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 2000 इंटरनेशनल यूनिट की। तो डॉक्टर्स जो आपको जो सीवियर डेफिशिएंसी में जो प्रिस्क्रिप्शन दिया करते हैं वो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है इनिशियली। वो होता है आपकी मेंटेनेंस डोज, उसको मेंटेन करने के लिए, और वो दिया जाता है 8 to 12 वीक्स। अगेन यहाँ पर भी 8 to 12 वीक्स जो है वो डिपेंड करता है आपका बॉडी का वेट कितना है, आपकी डेफिशिएंसी कितनी है। अगर आपका वेट जो है, बॉडी का वेट ज़्यादा है, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हो सकता है आपको 8 to 12 वीक्स चलाना पड़े। और उसी के कंपैरिजन में कोई दूसरा पर्सन इसका वेट अगर कम है तो हो सकता है उसकी जो डेफिशिएंसी होगी वो 6 वीक्स में भी ठीक हो सकती है। तो डिपेंड करेगा वेट के ऊपर और डेफिशिएंसी कितनी है उसके ऊपर। पर जनरली जो डोज है वो जनरली इसी तरीके से दी जाती है। इसके अलावा होती है फिर एक बार वो न्यूट्रल हो गया तो उसके बाद जो डोज दी जाती है वो होती है मेंटेनेंस डोज, जो जनरली 1 मंथ में खानी होती है। इसके अलावा आपके जो फॉर्म्स आते हैं और आप किस किस तरीके से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आपके विटामिन डी के सप्लीमेंट्स में बहुत सारे अलग फॉर्म्स आते हैं, सैशेज होते हैं, गमीज होती हैं, इंजेक्शंस हैं, सिरप्स हैं, तो टैबलेट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो है अलग अलग इनकी जो फॉर्म्स हैं जो विटामिन डी के आते हैं। जनरली लोग सैशेज जो यूज़ करते हैं, बट अगर आप सैशे यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ टेक, जब आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो जो ग्रैन्यूल्स है वो पूरी तरह से मिक्स होने चाहिए जब भी आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप गमीज़ हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं विटामिन, जिनको सीवियर डेफिशिएंसी होती है वो इंजेक्शंस भी लगवाते हैं विटामिन डी के। तो ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन डी के साथ साथ में हमें और कौन से सप्लीमेंट्स जो हमें साथ में लेने चाहिए जिसकी वजह से आपकी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो वो आपके हैं इंपॉर्टेंट। इसमें आता है एक आपका इसका को फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं K2, विटामिन K2।
और दूसरा है मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम है ये एज अ एक्टिवेटर काम करता है विटामिन डी के केसेस में। तो जब भी अगर आप इसको ले रहे हैं, विटामिन डी के ले रहे हैं और साथ में अगर आपने मैग्नीशियम को भी ले लिया तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, बिकॉज मैग्नीशियम जो है इसका एक्टिवेटर है लिवर के अंदर, तो ये इसके इफेक्ट को ज़्यादा बढ़ाएगा। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है विटामिन K2। विटामिन K2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके साथ लेते हैं, अगर आपकी बॉडी में आप विटामिन डी ले रहे हैं और आप K2 नहीं ले रहे हैं तो इसका जो इफेक्ट है विटामिन डी का वो उल्टा हो सकता है, बिकॉज इसका जो फंक्शन होता है विटामिन डी का, इसका फंक्शन होता है ये जो हमारी ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है, इसका काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब को निकाल कर इसको हड्डियों में जमा करना होता है जिससे कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो, तो ये बोन्स पे डिपॉजिट करना होता है। बट अगर K2 नहीं है तो उस केस में इसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, जो कैल्शियम निकलेगा वो बोन्स में ही जाएगा, वो जाकर ब्लड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ब्लड में जाएगा तो वो आपके हार्ट में जा सकता है, हार्ट में जाकर वहाँ पे कैल्शियम के डिपॉजिशन हो सकते हैं, उससे फ्यूचर में हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है। तो इस वजह से K2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप लेते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स तो उनके साथ साथ में आप मैग्नीशियम और K2 के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम एसिड आपको अलग से मिल जाएंगे और आप कॉम्बिनेशन भी इनके ले सकते हैं विटामिन डी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सप्लीमेंटेशन में, अगर आप इसको ले रहे हैं तो उसकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए। देखिए विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो आप इसको हमेशा आपकी फैटी डाइट जो है ना उसके साथ में लीजिए। जब भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, उनके साथ में इसको लीजिए। और इसके अलावा आपको इसको कभी भी आयरन के इसके साथ नहीं लेना है। अगर आप आयरन की टैबलेट्स लेते हैं, स्पेसिफिकली अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, तो अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है जो आयरन की टैबलेट्स ऑलरेडी ले रही है, आयरन कैल्शियम है, इनके साथ इसको आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपको खाली ही नहीं एम्प्टी स्टमक इसको नहीं लेना है। बेसिकली वो सारे प्रिकॉशन जो हम आयरन टैबलेट से बोलते हैं कि आयरन को आपको खाली पेट लेना है या आपको नींबू पानी के साथ लेना है, तो वो चीजें आपको इसके साथ नहीं करनी है। इसको आपको आयरन कैल्शियम के साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को नहीं लेना है। अगर आप इसे मॉर्निंग में ले रहे हैं तो उनको आप नाइट में लीजिए। तो आप इस तरीके से इनको एक मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो आप इसकी जो एब्जॉर्प्शन है इसको और बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई और बीमारी है गट की, बिकॉज इसका जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन डी का वो आपकी गट में जाकर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर आपको कोई ऐसी डिजीज है जो गट से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर आपको कोई बाउल डिजीज है, आपका जो इंटेस्टाइन है उससे रिलेटेड कोई आपको बीमारी, या फिर आप लंबे समय से एंटासिड ले रहे हैं तो उस केस में भी इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इफेक्ट हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आई होप आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे विटामिन डी को लेकर। अगर आपको भी या आपके घर में किसी को विटामिन डी की कमी है तो प्लीज टेक ऑल दिस प्रिकॉशंस। आप साथ में जो सप्लीमेंट्स हैं विटामिन के, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी लीजिए। हाँ, और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो पहले उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स से उसको कंप्लीट करिए, उसको न्यूट्रल करिए। उसके बाद आप अपनी मेंटेनेंस डोज लीजिए, और मेंटेन करने के बाद फिर आप जो डाइटरी सोर्सेज हो गई, जो आपकी सनलाइट है, इनसे उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमी है तो अगर और आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ सनलाइट में बैठ जाऊँ या फिर मैं सिर्फ डाइटरी सोर्सेज ले लूँ तो मेरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सप्लीमेंटेशन तो लेना ही होगा। प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन करिए, अपने टेस्ट करवाइए, और जो भी वो आपको गाइड करते हैं उसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस प्रेगनेंसी की जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।